ज़्यादा आराम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा फेस में स्वेलिंग आ गई है। मैं अम्मी क्या जा रही हूँ अपने, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। तो गाइज ये एक है हमारा भालू। तो हमारे अम्मी के यहाँ 3 कैट्स है। और क्या कर रही है ये सबसे डेरिंग बाज लड़की है हमारे घर की। तो यार ये तो जल चुका है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं नया व्लॉग का स्टार्टिंग कर रही हूँ। और आज की डेट है 9 तारीख और अभी बज रहे हैं 4। तो मेरा चेहरा थोड़ा सा सूजा सूजा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि नींद थोड़ी आज ज़्यादा हो गई है। क्योंकि कल मैं 12 बजे रात को सो गई थी, क्योंकि आज मॉर्निंग शिफ्ट थी और फिर ऑफिस का काम करने के बाद मैं फिर से सो गई थी। तो वही बस, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आराम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा फेस में स्वेलिंग आ गई है। अभी आगे का प्लान ऐसा है कि मैं अम्मी क्या जा रही हूँ अपने, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। तो नहीं दिल मान रहा है, मतलब उन्होंने बहुत बोला कि मत आना, इन्फेक्शन होता है, फैलता है, पर दिल नहीं मानता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चली ही जाती हूँ। और किचन में तो बहुत कुछ समेटने का है, पर ठीक है अभी एक दिन कर लेंगे ज़रूरत हुआ। क्योंकि रात को वैसे उन लोगों ने किया थोड़ा सा क्लीनिंग, लेकिन फिर बाद में जो ऑर्डर्स आते हैं क्लीनिंग के बाद तब का थोड़ा बहुत रह जाता है। तो ठीक है, उन लोग भी इतना कुछ बोलते नहीं है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा घर को सेट करती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह घड़ी करना है और कपड़े थोड़े बहुत रखने के हैं। वो सारी चीज़ें करके मैं जल्दी से निकलती हूँ हुज़ैफ के साथ, क्योंकि फिर हुज़ैफ को ऑफिस भी जाना है और वो मेरी वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज आज है संडे और मैंने फ्राइडे के दिन घर से निकलते टाइम ओपनिंग लिया कि मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ। और फिर मैंने ना फ्राइडे को आने के बाद भी कुछ भी शूट नहीं किया और सैटरडे भी कुछ भी नहीं किया। अभी 11:30 बज रहे हैं और इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अपना एटलीस्ट एक व्लॉग तो कंप्लीट कर दूं, क्योंकि जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला है अपना 200 बॉक्सेस का वाला, तो उस पर इतने सारे व्यूज़ और वॉच आवर्स आए हैं कि मैं वैसे तो ये बहुत छोटे नंबर्स है, लाइक 2000 व्यूज और 45 आवर्स का वॉच टाइम बहुत छोटा है। आई नो, मतलब लाखों में लोगों को रहते हैं और लाखों में भी नहीं, 50-50 लाख व्यूज रहते हैं। बट स्टिल ये मेरा स्टार्टिंग है और मतलब चौथा पांचवा व्लॉग ही मेरा गया है, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं और व्लॉग्स बनाऊं और व्यूज बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो यस गाइस, बैकग्राउंड आप लोग को थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं हूँ अम्मी के यहाँ। और घर में कौन कौन रहता है, तो अम्मी अब्बू और नानी रहते हैं बस। मैं सबसे आपको मिलाऊंगी। मैं इंशाल्लाह शाम को देखती हूँ कि कौन कौन व्लॉग में आने के लिए तैयार है, और अगर कोई होगा तो फिर मैं ज़रूर उनको व्लॉग में लूँगी। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको 3 ऐसे मेरे घर के खास मेंबर्स से मिलाना चाहूँगी और आप जल्दी देखिए वो कौन है। तो गाइज ये एक है हमारा भालू। तो हमारे अम्मी के यहाँ 3 कैट्स है और उसमें से एक ये है जो कि भालू है। तो ये जब हुआ था बहुत मोटू मोटू सा था, इसलिए हमने इसका नाम भालू रख दिया है। और अभी ये कितना, आई थिंक 1.5 साल का होगा। नेक्स्ट मैं आपसे मिलाती हूँ एक और को, देखते हैं वो कहाँ है, क्योंकि अम्मी के यहाँ सारी जो बिल्लियाँ हैं वो इधर उधर घूमती रहती है। ये रही एक और, ले लू। क्या कर रही है ये सबसे डेरिंग बाज लड़की है हमारे घर की। तो ये रही एक और, लैलू। सारी पर्शियंस ये है हमारे यहाँ। सो बेसिकली मेरे अपने चाचू, मतलब मेरे जो चाचू है उनके यहाँ सबसे पहले लाए थे किटन्स और फिर उनके बच्चे हुए, तो उनसे मैंने लैला और रॉन को लिया। और भालू भी वहीं का है। तो ऐसे 3 हैं। अभी देखते हैं रॉन कहाँ है, उसको ढूंढते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ रॉन। रोनू, वो इधर ही कहीं होगा। हाँ, तो रॉन ना पलंग के नीचे बहुत अंदर घुसा हुआ है वो, तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं निकाल रही हूँ। और मैं बेसिकली मतलब आई इसीलिए थी यहाँ अम्मी के यहाँ, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों की बहुत तबीयत ख़राब थी। क्योंकि यहाँ पे जो है चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अम्मी की तो वैसे ठीक हो गई थी, और अम्मी का जब सुनी थी तब मैंने इतना कुछ वो भी नहीं किया कि मैं जाती हूँ। लेकिन फिर जब अब्बू का सुनी तो फिर मेरे से रहा नहीं गया और फिर मैं आ गई। तो अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पा रही हूँ, बस थोड़ा बहुत जो भी इन्हें दवा पानी दे सकते हैं बस वही, बाकी तो अम्मी खुद ही कर लेते हैं। तो अभी मैं
शाम को ट्राई करूँगी अम्मी से नानी से पूछने का कि वो व्लॉग में आना चाहते हैं क्या, और अगर आ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी रॉन जो है पलंग के नीचे सोया है, तो वो जब बाहर निकलेगा तब मैं उसको दिखा दूँगी। और चलिए फिर देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या क्या करते हैं हम, क्योंकि आज संडे है, लेकिन अम्मी जो है वो टीचर है कॉरपोरेशन में, तो उनकी तो इलेक्शन की ड्यूटी लगी है, तो वो घर पे नहीं है। नानी गए हैं नहाने और अब्बू आराम कर रहे हैं। तो देखते हैं अब्बू जब उठेंगे फिर उनके लिए नाश्ता वगैरह क्या बनाते हैं, वो सब चीज़ें फिर देखते हैं। मैं आपसे वैसा कुछ शेयर करूँगी, तो बने रहिए व्लॉग में। तो अब्बू उठ चुके हैं गाइस, और अब मैं अब्बू के लिए नाश्ता बना देती हूँ। उनकी भी तबीयत अभी अच्छी नहीं है, तो बस उन्होंने कहा कि चाय पराठा दे दो, तो एक पराठा उनको अच्छा बड़ा सा बना देती हूँ, ताकि उनको दोपहर तक का थोड़ा सा आसरा हो जाए, और फिर उनको दवाई वगैरह। चाय मैंने रख दी है, और बस अब मैं पराठे डाल लेती हूँ। और बस हो गया। यहाँ पर एक ही पराठा डाला है मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली सबका डाइट बहुत कम है, और अब्बू तो अगर एक खा लेंगे तो उनके लिए बहुत हो जाएगा। अब चिमटा नहीं दिख रहा है, तो यार ये तो जल चुका है। असल में अम्मी के यहाँ का तवा अलग है, सबके घर का अलग अलग होता है ना। तो और वैसे भी यानी जब से हमारा क्लाउड किचन चालू हुआ है तब से मैं नीचे ही खाना खाती हूँ, तो भाभी ही बनाते हैं। अम्मी भाभी मतलब वो ही सब चल रहा है। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया, रोटी तो बहुत दिनों से नहीं बनाई, तो ये पराठा यहाँ पर जल गया। चलो खैर कोई नहीं, अब्बू लोग खा ही लेते हैं। मैं इसको अच्छे से सेक लेती हूँ, मुझे पता चला अंदर से कच्चा रह गया। मिलती हूँ गाइस मैं आपसे बाद में। A few moments later. तो हमारा नाश्ता खाना सब कुछ हो चुका है, और अभी बस अम्मी ने मेरे को एक दो काम देकर गए थे, जो कि अम्मी के आने के पहले मैं सोच रही हूँ करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर अम्मी आ गए और काम हुए हुए नहीं दिखे तो फिर पड़ेगी डांट। इसलिए अम्मी ने बोले थे कि टेरेस पे उन्होंने ब्लैंकेट्स डाले हैं, तो मैं ब्लैंकेट्स ला लेती हूँ ऊपर से जाके पहले। वैसे मुझे कुछ दिख रहा तो नहीं है कि हो क्या रहा है, मतलब लाइट के वजह से शूट क्या हो रहा है, पर ठीक है बाद में एडिट कर लेंगे। ऊपर नीचे करने की आदत नहीं है ना, थोड़े से में भी सांस फूल जाती है। चलिए अभी उठाया नहीं जाएगा एक हाथ से, तो मैं फ़ोन रख के पहले ही उठा के नीचे चली जाती हूँ। तो अब शाम हो चुकी है, और जैसा मैंने आप सबको बताया था कि मैं शाम में इंशाल्लाह सबसे मिलाऊंगी, और लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पर पोहा बना लिया है थोड़ा सा। तो बस पोहा निकालते हैं और हॉल में बैठते हैं, और फिर सबसे बात करेंगे और देखते हैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू कि व्लॉगिंग को लेके, क्लाउड किचन को लेके सबके क्या थॉट्स है। मैंने भी पर्सनली कभी किसी से ऐसे बात नहीं की है, अब आज देखते हैं और बैठते हैं और देखते हैं सब क्या कहते हैं। अम्मी आप पोहा निकाल लो, मैं तब तक नानी को समझाती हूँ क्या करना है। हाँ, तो हमने पोहा भी निकाल लिए हैं, सब कुछ हो गया है। और मैंने अब्बू से पूछी कि अब्बू आप मेरे व्लॉग में आओगे क्या, तो अब्बू ने तो साफ मना कर दिए। तो अब बचे हैं सिर्फ अम्मी और नानी, तो बस उन्हीं से मिल लेते हैं, और इंशाल्लाह आगे ट्राई करेंगे कि और लोग आ सके घर वाले। लेकिन सबको ही थोड़े से शाय फील करते हैं, क्योंकि सबके लिए ये नई चीज़ है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग वैसे वैसे कंफर्टेबल होते जाएंगे, और आपसे इंशाल्लाह वैसे वैसे मिलाते जाऊँगी। हाँ तो गाइज ये है अम्मी। ठीक है, सबके लिए नया नया है, मेरे को भी समझ रहा है। तो हाँ, तो अम्मी आपको कैसा लगता है, मैं व्लॉग्स अभी बना रही हूँ, तो आपका क्या सोचना है उस पर? वी फील वेरी प्राउड और हमारे लिए बिल्कुल नया काम है। हाँ सही बात है, किसी को भी इसका भी ज़्यादा है नहीं है, मतलब घर में भी ऐसे कोई व्लॉगिंग वगैरह तो बहुत दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं है। और मैं भी मतलब पर्सनली अगर बताऊँ कि मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है, तो वो सबा इब्राहिम के मैं व्लॉग्स देखती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे रिलेटेबल लगते हैं। और उसकी जो काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशंस है, फैमिली कंडीशंस है, बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने जैसी लगती है। तो जिस तरह वो लोगों को इंस्पायर करती है अपनी स्टोरीज शेयर करके, अपनी पूरी लाइफ शेयर करके, तो मुझे भी कहीं ना कहीं बस ऐसे ही लगता है कि अगर मैं भी किसी एक जन को भी इंस्पायर कर पाई कि भाई तुम बिस्तर से उठो काम करो, एक औरत एक लड़की को भी इंस्पायर कर पाई, तो बहुत बड़ी बात होंगी। तो बस यही है मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पूरी व्लॉगिंग को लेके, और पूरी एक्सपेक्टेशन भी यही है। और कई लोग ये भी सोचते होंगे, जैसे अपने घर में भी है ना, काफ़ी सारे लोग हैं जो सोचेंगे कि इन लोग यूट्यूब पे डालेंगे, इनको कितने लोग देखेंगे। तो सीधी बात है, अगर लोग देखेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे, चैनल आगे बढ़ेगा।
और अगर नहीं देखेंगे तो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, सीधी बात है ना। जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रखते हैं, अपनी मेमोरीज कलेक्ट करते हैं, तो उसी तरह यूट्यूब पे भी ये चीज़ पड़ी रहेंगी, तो कुछ नहीं है। तो कोई शाय होने वाली बात नहीं है, हम हमारे दिल के लिए कर रहे हैं और इंसान को एक चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे उसको खुशी मिलती हो, हम सबको करना चाहिए, है ना। तो बस यही कोशिश है मेरी भी। और ये अम्मी थे, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे व्लॉग्स बढ़ेंगे ना तो उनको भी बोलने की आदत होती जाएगी, क्योंकि जैसे ऐसे स्टार्टिंग में मैं भी नहीं बोल पाती थी, बहुत सारे रीटेक्स करना पड़ता था, लेकिन अब 4-5 व्लॉग के बाद मुझे भी आदत हो गई कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हुजैफ भी बस 2 व्लॉग्स में आए हैं, तो उनको भी धीरे धीरे हैबिट होगी, ऐसे सबको होते जाएगी। तो अम्मी हो गए और अब ये है नानी। क्या बोलूं? आपको क्या लगता है, मैं व्लॉग का, आप जो मेरे वीडियो देखते हैं वो देख के आपको कैसा लगता है? हमारे कुछ देखते हैं तो हम हाँ बच्ची आगे तरक्की कर रही है, कर रहे हैं। हाँ। हाँ। और वो जो मैंने किचन चालू करी उसका, उसके बारे में सुनते हैं तो कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। लगता है चल रहा है, कुछ हाँ, काम कर चल रहे रहा हैं, है, हाँ। अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ अल्लाह और तरक्की दे तुम्हारे। बस यही दुआओं के लिए ही है, हम लोग भी मतलब बस आप सबकी जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी उतनी ही ज़्यादा तरक्की होंगी, और अल्लाह ताला को जिस राह में आगे बढ़ाना होगा उस तरफ कामयाबी मिलेंगी और उसी तरफ हम चलेंगे, सीधी बात है। तो गाइस बस अभी के लिए अम्मी और नानी से ही मैं मिला सकती हूँ कि अब्बू चले गए हैं दाढ़ी बनाने के लिए, उन्होंने बोले मैं व्लॉग में नहीं आऊँगा। और बहुत सारे लोगों का पॉइंट यही है कि जब तक मतलब मसीरा फेमस नहीं होती तब तक हम आएंगे नहीं उनके व्लॉग में। तो ठीक है, सबका पॉइंट अपनी जगह सही है, मेरा अपनी जगह सही है, तो सबको अपने दिल की करने देते हैं और अपन अपने दिल की करते हैं, सीधी बात। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, फैमिली के साथ, और बताइए व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी बोल दो। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।